प्यारे भैया बहन मेरे दिल के चमन। बड़ों को प्रणाम, छोटे भैया बहनों को ढेर सारा प्यार। बात पते की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हमारे प्रदेश की छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 मार्च से सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का निर्णय लिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने 25 मार्च से 21 दिनों तक पूरे देश भर में लॉकडाउन करने का निर्णय लिया। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कोरोना वायरस का गुणोत्तर रूप से बढ़ता संक्रमण है, इसलिए बात पते की में आज बात कोरोना की। हमारे पर्यावरण में कई ऐसे छोटे जीव होते हैं जिनको कि हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। इनमें से कुछ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और कुछ फायदेमंद। जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम वायरस या विषाणु कहते हैं। ये वायरस जो है हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करने वाले सूक्ष्म जीवों से इनकी लड़ाई होती है। अगर हमारे सैनिक उस लड़ाई में हार जाते हैं तब हमारा शरीर बीमार हो जाता है। कोरोना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला एक वायरस है। यह हमारे फेफड़े को संक्रमित करता है। कोरोना लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्राउन, यानी कि ताज। इस वायरस की संरचना में ग्लाइकोप्रोटीन की बाहर की ओर उभरी हुई संरचना होती है जो कि ताज की तरह, क्राउन की तरह दिखाई देती है। इसीलिए इस वायरस को कोरोना वायरस नाम दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी को कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिसीज 2019 नाम दिया गया है। इसके प्रमुख लक्षण हैं बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ। जैसे हमारा प्रांत है छत्तीसगढ़, वैसे ही चीन में एक प्रांत है हुबेई। हुबेई की राजधानी है वुहान। वुहान शहर में एक फूड मार्केट है जहां समुद्री जीवों को और जंगली जानवरों को जिंदा या मृत अवस्था में, यानी कि उनका मांस बेचा जाता है। यहीं से कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रारंभ हुआ है, संभवतः दिसंबर 2019 के प्रथम सप्ताह से। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से या फिर पेंगुलिन नामक जीव से इंसानों में आया है। नहीं, इससे पहले भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका है। नवंबर 2002 में चीन में ही कोरोना वायरस फैला था जिसको नाम दिया गया था सार्स कोरोना वायरस। सार्स यानी सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके बाद सितंबर 2012 में सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैला जिसको नाम दिया गया मर्स कोरोना वायरस। मर्स यानी कि मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अभी जिस कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है, ये कोरोना वायरस फैमिली का सबसे नया और सबसे खतरनाक कोरोना वायरस है। इसको सबसे पहले अस्थायी रूप से नाम दिया गया नोवेल कोरोना वायरस। इसके बाद अब इसे जाना जाता है सार्स कोरोना वायरस 2 के नाम से। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित पहला व्यक्ति 30 जनवरी 2020 को केरल में पाया गया। 2 फरवरी तक संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 3 हो गई। तीनों ही छात्र थे जो कि चीन के वुहान शहर में पढ़ाई करते थे। वहां से भारत लौटने के बाद इनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद ये तीनों स्वस्थ हो गए। फिर 2 मार्च 2020 को फिर से 2 नए मामले सामने आए, एक नई दिल्ली में और एक तेलंगाना में। उसके बाद 2 मार्च के बाद से अभी तक लगातार इसके मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और अभी तक वर्तमान स्थिति में भारत में संक्रमितों की संख्या लगभग 13,387 हो चुकी है, जिसमें कि 437 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 1,749 लोग ठीक हो चुके हैं।
कोरोना वायरस आदमी से आदमी में फैलने वाला वायरस है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या उसके थूक के छींटों से उसके सामने खड़े व्यक्ति तक पहुंच सकता है, या फिर कोई वस्तु जो कि संक्रमित है उसके संपर्क में आने से भी यह संक्रमण दूसरे तक पहुंच सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस से जो बचाव के उपाय बताए गए हैं उन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहला और सरल उपाय है अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो कम से कम 60% अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर अपने हाथों को साफ करें। अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से पहले हाथों को धो लें। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमारे शरीर में कोरोना वायरस मुंह, नाक और आंख के द्वारा अंदर जाता है। तो अगर हमारा हाथ संक्रमित है और अपने चेहरे को हम छूते हैं तो वायरस हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत बंद कूड़ेदान में डालें। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल, टिश्यू से ढकें। सामाजिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। वायरस से बचने का सबसे कारगर उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि लोगों से दूर रहना, भीड़ भाड़ वाली जगह पे न जाना। तो इसको हम थोड़ा और विस्तार से देखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या क्या बात कही गई है। तो हम यहाँ देखते हैं, बाजार, मेडिकल स्टोर, अस्पताल आदि जगहों पर कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। दूसरे व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बना करके खड़े हों। धैर्य रखें और आवश्यक सामान, चिकित्सा संबंधी सामानों की खरीदारी संयम के साथ करें। किराने, चिकित्सा सामग्री खरीदने के लिए बार बार बाजार न जाएं। अभिवादन के लिए हाथ न मिलाएं और न ही गले लगाएं। घर पर अनावश्यक लोगों की भीड़ जमा न करें। मेहमान नवाजी न करें या किसी दूसरे के घर पर न जाएं। एक दूसरे से उचित दूरी हमेशा बनाए रखें। रोजमर्रा की सभी वस्तुएं हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध हैं, लेकिन घबराना नहीं है, भीड़ नहीं लगाना है और जमाखोरी नहीं करना है। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि घर पर ही रहें और यदि बहुत ही आवश्यक कार्य हो और आपको बाहर जाना पड़े तो चेहरे पे घर में बना हुआ मास्क बांध कर जाएं या फिर रुमाल बांध कर जाएं। आज के पते की बात, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए कई फर्जी उपाय बताए जा रहे हैं। तो आप तक जब भी ऐसे मैसेज पहुंचे उन्हें इग्नोर करें और इन्हें आगे भी शेयर ना करें। हमारी छोटी सी गलती से संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और हमारी गलती के कारण ही बढ़ भी रहा है। शासन द्वारा जो भी निर्देश सुझाए जा रहे हैं उन्हें हम पालन करें और जो भी कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी और पुलिसकर्मी, इनका सम्मान करें, इनको प्रोत्साहित करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।